बांग्लादेश के मुद्दे पर फाइनली भारत के चाणक्य यानी कि एस जयशंकर कूद चुके हैं और उनके एक बयान ने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। अब जयशंकर साहब जो है वो बेसिकली अब थोड़े से सख्त बयान दे रहे हैं और ख़ास तौर पे क्योंकि जो बांग्लादेश की फॉरेन अफेयर्स को डील करते हैं तौहीद हुसैन, उन्होंने भी कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसकी वजह से जयशंकर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो इंटरिम सेटअप है वो शायद अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहती। And blame India for everything, and some of the things, if you look at the reports, are absolutely ridiculous. We are a neighbor. They have to make up their mind what kind of relationship they want with us. अब खतरा कहां से है? खतरा यहां से है कि डॉक्टर जयशंकर ने साफ बांग्लादेश की ओर इशारा करा और बोला है कि यार एक बात बताओ, तुम हर समय भारत को क्यों ब्लेम करते हो? Why do you keep on blaming India? What is wrong with you guys? अब इंडिया और ना इंडिया ये चाहता है कि किसी किस्म का बॉर्डर के साथ अनरेस्ट है। इंडिया बांग्लादेश की एक फितरत है, जो भी कुछ होता है आज की तारीख में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, राइट? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो ये लोग ये कह रहे हैं कि साहब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये भारत करवा रहा है। भारत कैसे करवा रहा है यार? भारत का क्या तुम्हारा देश है? क्या तुम्हारा देश इतना फालतू है, इतना बेकार है कि कोई भी तुम्हारे मुल्क में कुछ? दोस्तों, बांग्लादेश को पूरी तरह से वार्न कर दिया गया है डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी जो उल्टे सीधे इल्जाम लगाया करते हैं भारत को लेकर कि भारत की वजह से हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो स्टार्ट हो गए, इकोनॉमिक क्राइसिस खराब हो गए, बांग्लादेश की स्थिति खराब होती चली जा रही है, सबका दोष जो है ये कुल मिलाकर के भारत को दे दिया करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान करता है, ठीक वैसे ही बांग्लादेशी इस समय कर रहे हैं भारत के साथ। तो डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बांग्लादेश को वार्न कर दिया है कि ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैं, डिस्गस्टिंग स्टेटमेंट्स जो हैं, ये मत दिया करो। ये दोनों ही भारत और बांग्लादेश के लिए, दोनों के लिए ही गलत है। इसमें किसी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बल्कि दोनों के लिए ये रेपुटेशन खराब कर रहा है। और भारत के डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बांग्लादेश को फुल्ली तरह से बोल दिया है कि आपको कैसे भी भारत के साथ रिलेशनशिप जितने बनाने हैं वो आप बता दीजिए भारत को, वैसे ही भारत आपके साथ रिलेशनशिप रखेगा और आपको अपना माइंड मेकअप करना होगा भारत को लेकर के। ऐसी स्पीच दी है डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बांग्लादेश के लिए। तो इन सब में आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। आगे क्लिप्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश को दो टूक कहा है कि अब फैसला कर लो भारत से कैसे रिश्ते रखने हैं। बांग्लादेशी जो अथॉरिटीज हैं वो अक्सर इंडिया पे इल्जाम लगाती रहती हैं और ये इल्जाम जो है इसकी बुनियाद पे ही डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं चलेगी, ये एक रिडिकुलस चीज़ है और ये जो हॉस्टिलिटी भारत के साथ आप इंक्रीज कर रहे हैं, दिस इज नॉट समथिंग विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज। सो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये इसको ये रिडिकुलस जो बिहेवियर है इसको बंद करना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ रह रहे थे तो वो बेसिकली इन चीज़ों को डॉक्टर जयशंकर जो है वो डिस्कस करते हैं और वो स्पेशल हिस्ट्री को बड़ा फोकस करते हैं। और ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और यहाँ वहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है उसके इशू को इंडिया ने कंटिन्यूसली टेकअप जो है वो करना शुरू कर दिया। अब इसमें देखते हैं कि इंडिया ये भी कह रहा है जी कम्युनल अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर वहाँ पे और ये माइनॉरिटीज़ के ऊपर अदरवाइज भी अटैक्स हो रहे हैं विद इंडिया ऑन दिस। बांग्लादेश जो है वो जो यूरोपियन वर्ल्ड है वो कोई इतना अच्छे से इस वक्त बांग्लादेश को नहीं देख रहे। इंडिया चाहता है कि वो यूरोप और अमेरिका का माइंड मेकअप करे और उस माइंड मेकअप के अंदर ही फैसला करवाए उनसे कि भाई आप किस तरह का बांग्लादेश चाहते हैं। आप एक रेडिकल इस्लामिक एक हार्डलाइनर फंडामेंटलिस्ट बांग्लादेश चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ पे हार्डलाइनर्स हों। एस जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर हर दिन बांग्लादेश की सरकार भारत पर आरोप लगाएगी तो ये कैसे संभव है कि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे बने रहे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बांग्लादेश को अब तय करना होगा कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है या फिर हर मुद्दे पर भारत को दोष देना। जयशंकर ने आगे कहा, हमने बांग्लादेश को स्पष्ट संदेश दे दिया कि हम स्थिरता चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश से रोज भारत विरोधी बयान सामने आए। तो उन्होंने कहा जनाब कि हमारी तो बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई है उनसे
मार्को रूबियो से और मैंने तो बांग्लादेश के हवाले से बात की है कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, वो माइनॉरिटीज़ में ऐसे है वैसे है। तो ये चीज़ें, सो इंडिया जो है वो कॉन्टिन्यूसली हाईलाइट कर रहा है बांग्लादेश के इश्यूज को, चैलेंजेस को। अब देखना ये है कि ये किस तरह चीज़ें, वेस्ट को ये भी बताता है कि चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। चाइना जो है वो अपनी सिक्योरिटी जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश के अंदर उसको एनहेंस कर रहा है। तुम अकेले कहाँ पे चल रहे हो? डॉक्टर जयशंकर ने साफ बांग्लादेश की ओर इशारा करा और बोला है कि यार एक बात बताओ, तुम हर समय भारत को क्यों ब्लेम करते हो? वाई डू यू कीप ऑन ब्लेमिंग इंडिया? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू गाइस? आप ये देखिए ना, बांग्लादेश की एक फितरत है, जो भी कुछ होता है आज की तारीख में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, राइट? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो ये लोग ये कह रहे हैं कि साहब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये भारत करवा रहा है। भारत कैसे करवा रहा है यार? भारत का क्या, तुम्हारा देश है क्या? तुम्हारा देश इतना फालतू है, इतना बेकार है कि स्थिति हमारा आंतरिक मामला है, जैसे भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति भारत का आंतरिक मामला है। इस विवाद के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भी बयान सामने आया। शेख हसीना जो फिलहाल भारत में रह रही है, उन्होंने बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार देश को आतंकवाद का गढ़ बना रही है और कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ चुकी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकार देश में दहशत फैलाने के लिए आतंकियों को खुली छूट दे रही है। ये हमारे यहां बिजली नहीं है, अडानी, यार अडानी, एक बात बताओ, अडानी तुम्हारा पापा लगता है? क्या है अडानी का? तुम्हें पैसा तो देना पड़ेगा ना अगर तुम उसकी बिजली ले रहे हो तो। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश कर दी, हमारे घर में अंधकार है। ओ भाई, तुम बिल नहीं दोगे तो अंधकार तो होगा ही। ये तुम लोग किस तरीके का तुम्हारा कल्चर है बांग्लादेशियों, सोचो जरा। तुम ये चाहते हो कि तुम रेस्टोरेंट में जाओ, खाना खाओ, फिर अगर तुमसे बिल कोई मांगे तो जालिम है। तुम्हें खिलाने का ठेका उसने नहीं दे रखा भाई, अडानी के लिए वो बिजनेस है। नहीं से गौतम अडानी से ये कह रहे हो कि तुम बिजली देते रहो, बिल हम नहीं देंगे। ये जो एक तरफा मोहब्बत का आप लोग जिसको जो आप होप करते हैं, वो अडानी के साथ यही एक तरफा मोहब्बत। यहां पे डॉक्टर जयशंकर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि प्लीज, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, प्लीज माफ करो यार, अब कुछ नहीं कर रहे तुम्हारे देश में। तुम क्यों 24 घंटे एंटी इंडिया फीलिंग? यू मस्ट मेक अप योर माइंड। You can't say that you want to be friends with India in the morning and in the evening some of your people make irresponsible statement. बांग्लादेश सेना प्रमुख जनरल वकर उज्जमान का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि अगर हमें कोई समस्या या मुद्दा आता है तो हमें उसे बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। बिना किसी मकसद के इधर उधर भागने से सिर्फ नुकसान ही होगा। अब ये बयान बांग्लादेश की सेना के जवानों को एकजुट रहने की नसीहत है। जवानों ने विद्रोह कर दिया। ये अर्धसैनिक बल मुख्य रूप से बॉर्डर की सुरक्षा करता था, लेकिन उस दिन सैनिकों ने अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी। विद्रोह इतना खतरनाक था कि बीडीआर के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल शकील अहमद सहित 56 सैन्य अधिकारियों और 17 नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। चेतावनी दी कि सेना के भीतर किसी भी तरह की फूट बेहद खतरनाक साबित हो सकती। जैसा कि आप सभी ने आगे क्लिप्स में देखा कि कैसे डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने स्पीच में कहा है कि ये दोनों ही देशों के लिए गलत है, भारत और बांग्लादेश के लिए, दोनों के लिए ही गलत है। दोनों की रेपुटेशन जो है वो खराब होती चली जा रही है दुनिया भर में, क्योंकि बांग्लादेश जो हर चीज में दोष दिया करता है भारत को, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो या फिर कोई भी अथॉरिटी वगैरह बांग्लादेश की हो। बांग्लादेश जो है सीधा सीधा इल्जाम लगा देता है भारत के ऊपर, और भारत ने अब भारत के डॉक्टर विदेश मंत्रालय के डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बहुत बड़ा ठोस कदम उठाया है बांग्लादेश को लेकर। उन्होंने फुल्ली तरह से बांग्लादेश को वार्न कर दिया है और कहा है कि भारत के खिलाफ जो है आपको माइंड मेकअप करना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी भारत को देखते हुए, और आपको जैसे भी भारत के साथ रिलेशनशिप्स रखने, अच्छे रखने हैं तो अच्छे, बुरे रखने हैं तो बुरे, आप भारत को बता दीजिए, ठीक वैसे ही भारत आपके साथ चलेगा। तो अब फुली वार्निंग दे दी गई है बांग्लादेश को, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को। और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश जो है वो डूबता ही चला जा रहा है एकदम। बांग्लादेश के अंदर ना चुनाव हो रहे हैं, ना ही मोहम्मद यूनुस की सरकार पलट रही है। और वहीं से खबर आ रही है शेख हसीना का कहना है वो वापस आएगी और चुन चुनकर बदला लेगी। जितने भी पुलिसकर्मी वहां पर मारे गए हैं उन सब का बदला लेगी मोहम्मद यूनुस से। ऐसा शेख हसीना का भी बयान आ रहा था कुछ समय पहले। तो इन सब में आपकी क्या राय है, ये जरूर बताइएगा। और वहीं देखा जाए तो बांग्लादेश को
अब जो है सुधर जाना चाहिए। भारत के खिलाफ जो इनके बांग्लादेशी कट्टरपंथी हैं, ये उल्टे सीधे बयान दिया करते, भारत के नेताओं के खिलाफ बयान दिया करते हैं और हर चीज में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए और बाकी चीजों में भी भारत को दोष दिया करते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जितनी भी कट्टरपंथी हो रही है, जितने में हमले हो रहे हैं, ये सब जो है भारत करवा रहा है। ये सब चीजें जो है वो भारत पे लोग थोप देते हैं, लेकिन काम इनके बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का ही होता है। रियलिटी ये भी जानते हैं, लेकिन नाम सिर्फ भारत का लगाया करते हैं। तो अब इनको फुल्ली तरह से वार्न कर दिया गया है कि आइंदा से ये काम ये लोग ना करें। तो इसमें आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।